कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्र धरः स्वधाम अनन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री राधे स्वामी मैं राधे झुकीदासी जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को बोल वृंदावन बिहारी लाल की सभी जोर से बोले बोले राधा रानी सरकार की बोले हनुमान जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की बोले शंकर भगवान की जगत जननी जगदम्बा मैया की बोले गणेशी भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्परमेश्वर कारण करुणा प्रणालय दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल मनवांछित कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल के नाम के प्रतिनिधि को कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म ऋषि आश्रम की पावन तपस्थलियों को कोटि कोटि प्रणाम। जिनके सानिध्य में जिनके आशीर्वाद से जिनके साधनात्मक सिद्धि की वजह से हम सभी आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, परम पूज्य परम वंदनीय गुरुदेव पूज्य श्री डॉक्टर विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आश्रम की साधिका हमारी शिवा देवी हमारे आचार्यगण और आज के हमारे मुख्य यजमान भाई हीरा बाबी जी हमारे मुनि भाभी जी कल के यजमान हमारे राजकुमार भैया और विराजमान सभी लोग और आज दो बड़े विशेष लोग हैं यहाँ पे। एक हमारी राधिका दीदी में जाते पर आप खड़े होके सबको नमस्कार करें। आप पूर्णकालिक प्रचारिका है विश्व मांगल्य सभा की, तो इस व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से, साध्वी सरस्वती फाउंडेशन की तरफ से और क्योंकि मैं भी विश्व मांगल्य सभा की एक सदस्य ही हूँ तो उसकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दूसरा परिचय हमारे आश्रम भाई लंदन से कथा सुनने आए हैं। लंदन में भी कॉमेंट्री से कथा सुनने आए हैं, तो
देखिए कथा की ललक यहाँ पड़ोस में Den Haag में या कहीं और लोग बैठे होंगे रॉटरडम में, तो उनको नहीं है कि चलो ठीक है देखते हैं, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये लंदन से चल के यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। ये जो कथा है ना, ये बड़ी अमृत रस को बरसाने वाली कथा है। निगम कल्प तरोरे गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव संयुतम वाली कथा है। उस कथा को अमृत पान के साथ ही प्रारंभ करेंगे, और अमृत तब आता है जब हमारी जिह्वा से हरिनाम संकीर्तन आता है। तो आइए प्रारंभ में पहले हम कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हम सब लोग साथ में गाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। 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 हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव। बेहतर आपको बता रहा यत्फल शास्त्रि तपसाना योगीन समाधिना सत्फलम लंघिते सम्यक करो केशवम हरि कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करके नहीं मिला, वो फल कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करके मिल जाएगा। सब उठाइए दोनों हाथ सभी लोग। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। वृंदावन में
हरि सुंदर नंदन। सभी गाइए। हरि सुंदर नंदन मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंदन मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। आज इस अमृतमयी वेला का दूसरा सत्र। अच्छा, दुर्भाग्य मनुष्य का ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन मिलते हैं। सप्ताह में 8वां दिन बनाएंगे और भागवत के भी 7 ही दिन होते हैं। पर मेरा थोड़ा ज्यादा दुर्भाग्य हो गया इस बार कि हमको सिर्फ 3 दिन मिले। मेरे तो 7 दिन थे, पर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कभी अति प्रसन्न, अति आनंदित, अति रोमांचित, अति दुखी, अति संवेदनशील, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, अति तिथि माती। बहुत अति कर दोगे तो सब चला जाएगा। अति सर्वत्र वर्जते। तो हम थोड़ा अति ही उत्साहित थे शायद इस कथा के। परंतु परमात्मा ने कहा कि आप 3 दिवसीय कार्यक्रम करिए और अगली बार फिर ज्यादा समय दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आज दूसरा दिवस है, अभी और 5 दिन है ना। आज द्वितीय दिवस है, कल विश्राम दिवस है। और हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है कथा की ना, इन्हीं 3 दिनों के अंदर करनी है। अच्छा, ये देखिए कि हमारे प्रारंभ के यजमान भी कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत लोगों की छुट्टी है, बुधवार को है, किसी की सोमवार को है, किसी की गुरुवार को है, वो तब आने वाले थे। और वो बेचारे रहा, ये देश की अचानक की छुट्टी के हिसाब से काम होता है। लेकिन ये 3 लोग, हमारे राजकुमार भैया, हमारे हीरा भैया और हमारे अश्विन भाई, तीनों इतने लकी हैं कि तीनों के दिन की कथा इधर उधर में भी 3 दिनों का बड़ा वो है। ये तीनों को सौभाग्य मिल गया, ये भी इनका भाग्य है। आज मैं कथा को प्रारंभ करूंगी कल जहां से हमने विश्राम किया था, लेकिन आसुरी शक्तियों का हमारे ऊपर भी कभी कभी और ये विचित्र चल रहा। हम भारत में बड़े ऐड में सबको बोल के आए थे कि तुम रहो गर्मी में। 6 जून को निकले थे, हमने कहा तुम रहो गर्मी में, हम तो जा रहे ठंडे प्रदेशों में, वहां खूब आनंद से ठंडी में रहेंगे। जितनी गर्मी मैंने 6 जून से लेकर अब तक झेली है, शायद मैंने भारत में भी नहीं झेली, क्योंकि हमारे सब गाड़ियों में एसी होते हैं, कमरों में एसी होती है। इतनी गर्मी हर जगह। चलो, यहाँ नीदरलैंड में काफी डिग्री, मैं फ्रांस में गई, वहां 40 डिग्री। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? एक तो वेदर भी बड़ा विपरीत हो रहा है, परंतु कोई बात नहीं, यही तो हमारा कार्य है। विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी हमें वैसा ही कार्य करना। तो कल सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का मिलन हुआ और उन्होंने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतक क्यारी कथा सारम ममकर्ण रसायनम। यहाँ एक बड़ी समझने योग्य बात है कि सूत जी महाराज की शरण में शौनक आदि ऋषि गए। यानी कि कथा को सुनना है तो पहले संत की शरण में, गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और आप लोगों इतने सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्म ऋषि आश्रम में, मैंने कल भी आपको कहा था, जो लोग नए हैं वो इस बात को सुन ले कि आपके साथ 3 सौभाग्य हैं। पहला सौभाग्य कि आप आश्रम में और मंदिर में आपकी कथा सुन रहे, तो भगवंत मिल गए। दूसरा, संत के सानिध्य में बैठे हैं तो संत मिल गए। और तीसरा, परमात्मा की कथा मिल रही। तो माता शबरी को जो भगवान ने 1 लाइन से 9 भक्ति बताई, उसमें से 3 भक्तियां आपने कर ली। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगण। तो 4 भक्तियां तो आपकी पूरी हो गई महाराज 2 ही दिन के अंदर। बताइए, मतलब
अब मैं आपके भाग्य का बताती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत्। एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें प्रभु की कथा कहने और सुनने दोनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। और गुरु के सानिध्य में बैठ करके आज भी हम चर्चा कर रहे थे, सुबह एकादशी थी तो हम बैठ करके सब प्रसाद पा रहे थे, भगवान का भोग लगा रहे थे और चाय कॉफी पी रहे थे सब लोग। तो हमने देखा महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का ऐसा कि बीच में महाराष्ट्र का प्रसाद आता है और महाराज जी सबको परोस परोस के खिलाते हैं। हमने तो आज तक ऐसे गुरु देखे हैं, महाराज क्षमा करना इस व्यासपीठ से कह रहे हैं कि गुरुजी पालती मार के बैठ रहे, 6, 10, 12 शिष्य आते हैं, कोई सब्जी परोसता है, कोई रोटी परोसता है, कोई कुछ परोसता है, हाथ जोड़ के सब खड़े रहते हैं। हमने देखा पहले बार उनको ऐसे गुरुजी मिले कि शिष्य सब बैठ जाते, गुरुजी अपने हाथ से खिला रहे सबको। तो हमको इतना आनंद उमड़ गया, इतना प्रेम उमड़ गया। हमने महाराष्ट्र से कहा, महाराष्ट्र बहुत बिरले संत होते हैं, हमने वैसे हमें ऐसे संत, हमें ऐसे ही संत मिलते हैं, पता नहीं कृपा है हमारे ऊपर गुरु की कुछ कि हमें ऐसे संत मिलते हैं जो परिवार की तरह। तो हमें उस समय सहजो बाई की एक बात याद आई जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। सहजो बाई कहती है, ध्यान से सुना, पिता से माता 100 गुना करती सुख से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। पिता से 100 गुना ज्यादा प्यार हमें माँ करती है, माँ से 100 गुना ज्यादा प्यार हमें गुरु का भगवान करते हैं, और भगवान से भी 100 गुना ज्यादा प्यार हमें कोई करता है तो गुरु, यानी गुरु के आगे पीछे फिर कोई नहीं है इस दुनिया में। जितना प्रेम हमसे गुरु करते हैं उतना प्रेम हमसे कोई कर ही नहीं सकता। और आप सोचते होंगे कि आपने बड़ी गुरु भक्ति कर ली, बड़ी गुरु भक्ति कर ली, बड़ी गुरु भक्ति कर ली, जो प्रेम आपको आपके गुरु प्रदान करते हैं हम उसका आंशिक भी उनको लौटा नहीं सकते प्यारे, क्योंकि गुरु एकमात्र वो द्वार है जिनका हाथ पकड़ के हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे मनुष्य का तन पाकर भी हम भव सागर को पार नहीं कर सकते। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, आकर 1,04,84 कितनी योनियां है? 84। एक कमरा है उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। अब सारे दरवाजे बंद है, एक दरवाजा खुला है। अब एक अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति उस कमरे के अंदर घुस तो गया और बेचारे को पता नहीं कि निकलना कैसे है, तो दरवाजा पकड़ते पकड़ते टटोलते टटोलते कई वर्षों के बाद उस दरवाजे तक पहुंच गया जो दरवाजा खुला था, प्रकाश वाला दरवाजा। लेकिन जैसे अचानक से दरवाजा खुला हुआ था, बड़े अंधेरे के बाद उसको रोशनी मिली तो उसको खुजली होने लगी। उसको समझ नहीं आया क्या करूं, तो वो यहाँ जाने की जगह फिर आगे मुड़ गया और वो फिर 84 दरवाजों के चक्कर काटते काटते, इतने में एक व्यक्ति जिसके नेत्र थे उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पकड़ के उसको प्रकाश वाले दरवाजे से बाहर निकाला। हम सभी वो नेत्रहीन व्यक्ति हैं। ये 84 लाख दरवाजों की जो सराय है ये पृथ्वी लोक मनुष्य की योनि है। हम यहाँ मनुष्य बन के आए और हमारे दोनों नेत्र ये तो खुले हैं पर प्रज्ञा के चक्षु बंद हैं, अंधेरे में हैं। अब हमको नेत्र वाला व्यक्ति यानी हमको हमारे गुरु मिले, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा करके हमें उस प्रकाश वाले दरवाजे यानी खुले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। तो ये सोचिए कि ये जो कार्य है ये गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए क्या करना होगा। तो बहुत सारे लोग गुरु कैसे बनाते, बोले साथ दीजिए अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, हमको ना बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, लोगों का दुर्भाग्य तो यही है कि वैलेंटाइन डे आए तो लोगों को प्यार याद आ जाता है, मदर्स डे आए तो लोगों को माँ याद आ जाती है, फादर्स डे आए तो पापा यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। उसके बाद पिता इधर उधर मरता फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का जन्मदिन आए तो दुनिया भर के मैसेजेस लिख के हम उसको विश करेंगे, उसके आगे पीछे वो कहा जाता है क्या फर्क। तो बहुत लोग हमको मैसेज करते हैं कि गुरु पूर्णिमा आ गई, हमारा कोई गुरु नहीं, हमको गुरु बनाना, हमको दीक्षा लेना है, कैसे गुरु ढूंढे, कैसे गुरु ढूंढे। तो लोगों को गुरु ढूंढने के आजकल के सब टेक्निकल चल रहा है, तो चैट जीपीटी से पूछेगी टॉप 10 गुरु इन इंडिया तो फिर एक लाइन से नाम आएंगे, फिर सोचेंगे कि इजी एक्सेस कहाँ तक हो सकता है, फिर लोगों से पहचान लगाएंगे कि ये वाले बाबा से मिल सकते, ये वाले बाबा से मिल, जो सबसे फेमस होंगे वो हमारे गुरु बनेंगे। प्रायोरिटी सभी अपनी अपनी, लोगों को ऐसे गुरु चाहिए, लोगों को ऐसे गुरु चाहिए। गुरु को पहली बात तो यह है कि ढूंढने की आवश्यकता
पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, बहुत लोग एक और जो सच्चे साधक है ना, वो ये भी पूछते हैं कि गुरु दीदी, इस बिगड़ते हुए समाज में, इस अंधेर नगरी में सच्चे सदगुरु को कैसे ढूंढा जाए? क्योंकि हमारे भारत में, हम तो व्यासपीठ पे डंके की चोट पे कहते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे गुरु भी हैं जो एक हॉल में बंद होकर के एसी, उसमें 5-5 लाख रुपए की टिकट लेकर के शिष्यों के समाधान को देखते हैं, और शिष्य कहे गुरु जी कृपा कैसे आएगी, तो बोलेंगे समोसा खा लो, चटनी खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं देश में। अब ऐसे गुरुओं के बीच में सच्चे सदगुरु को कैसे ढूंढा जाए? तो एक कहानी सुनिए। सोलोमन सम्राट महारानी के पास गए और महारानी से कहते हैं, महारानी मेरे दोनों हाथों में गुलदस्ता है, पर एक असली है एक नकली, दोनों का रंग एक, रूप एक, आकार एक। महारानी थोड़ी दूर पे थी, बोले इतनी दूरी से अलावा आप आगे बढ़ नहीं सकते। महारानी ने भवन में प्रकाश करवाया, आधे घंटे बाद खिड़कियां दरवाजे खुलवाई, 45 मिनट बाद महारानी कहती है, महाराज आपके दाएं हाथ का गुलदस्ता असली है, बाएं हाथ का नकली। सोलोमन ने कहा कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने तेरा निशान लगा रखा था, आपको कैसे पता चला कौन सा असली कौन सा नकली? बोले मैंने बहुत देर तक देखा, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खिड़कियां दरवाजे खुलवाई तो बगीचे से उड़ती हुई एक मधुमक्खी आई, दोनों गुलदस्तों पे मंडराई, और जो असली था उसमें बैठ गई, जो नकली था उसमें नहीं बैठी। मैंने सोचा मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर सारग्राही मधुमक्खी की आंखें धोखा नहीं खा सकती। जिस दिन आप मधुमक्खी बन गए ना, जिस दिन आप सच्चे शिष्य बन गए ना, आपको उस दिन सच्चे गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। गुरुदेव स्वयं चल के आपके पास आ जाएंगे, आपका हृदय कहेगा कि ये मेरे गुरु हैं। और हो सकता है वो कहीं हिमालय में बैठे हो सकता है वो कहीं फुटपाथ में बैठे हो सकता है वो बस या ट्रेन में मिल जाए, हो सकता है वो किसी बड़े आश्रम में मिल जाए, या हो सकता है वो किसी छोटे से आश्रम में गांव में रहते हो। उनकी कोई आइडेंटिटी गूगल तय नहीं करेगा कि इस गुरु से दीक्षा लेने से ये होगा। गुरु तो हृदय का भाव होता है। और अब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु चाहिए ना, इसलिए नहीं गुरु होना चाहिए। गुरु इसलिए होना चाहिए, हे परमात्मा बड़ी कृपा से ये मनुष्य का तन मिला है, और यही एक साधन है हमारा जिससे हम भव साधन को पार कर सकते हैं, इसलिए हमें गुरु होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा तो हर रोज होती है महाराज, गुरु की भक्ति तो ऐसी करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरु के चरणों को प्रणाम करने की औकात भी नहीं है हमारी, इतनी क्षमता नहीं है हमारी। हम तो गुरु के चरणों की रज भी मिल जाए तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है हमारा। और गुरु के शरण में जाने से पता है क्या होता है? कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। पूरी दुनिया में चंद्रदेव, चांद में दाग है दाग है दाग है, लेकिन वही चंद्र जब गुरु भगवान शिव के माथे पे शोभित हो गए तो दुनिया उनकी पूजा करती। गंगा माँ वैसे तो दुनिया में सबको बहुत पवित्र करती है, परंतु इस धरती पर जब उन्हें आना था तो कोई उनका भार नहीं सह पाया। लेकिन आज योगी भगवान शिव ने कहा कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं। पर कभी कभी शिष्य ना अपने आप को गुरु से बड़ा समझने लगता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है गुरु जी को कुछ नहीं आता, हम समझा देंगे। तो गंगा माँ को भी अहंकार आ गया। गंगा जी ने कहा, शिव जी आनी शो आप हमारा वो भार सह लेंगे? तो शिव जी ने कहा आइए हम आपको बताते। तो गुरु जी कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, दंड भी देते हैं। तो क्या किया, शिव जी ने गंगा जी को लिया और अपना बांध दिया जटा, और जटा बांध के 4-5 सांप लटका थे। अब गंगा जी कई वर्षों तक घूमती रही घूमती रही घूमती रही। उधर भागीरथ तपस्या कर रहे, महाराज बड़ी मुश्किल से गंगा जी को प्रसन्न किया है, अब हम आपकी तपस्या कर रहे हैं। आप दोनों के लड़ाई के चक्कर में हमारे पूर्वज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में कब से वर्षों से शरण कृपा करिए। तो शिव जी ने फिर एक लट, इतना सवाल होता है, एक लट निकाली, और जो पूरी गंगा आज आप पृथ्वी पे देख रहे हैं ना, शिव जी की जटाओं की एक लट की गंगा है। गुरु की कृपा हो जाए तो एक लट निकाल के भी दुनिया में पूजे जाने योग्य बनाए जा सकते हैं। गुरु की कृपा ना हो तो आप सालों भर भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे। अब मैं बार बार शिव जी के ऊपर क्यों जोर दे रही हूँ? जिसके पास गुरु नहीं है उनके आदि योगी गुरु भगवान शिव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम।
दर्शितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। जिनके सानिध्य में आके चंद्र वक्र चंद्र भी सुशोभित हो गया है, क्योंकि शिव तो ऐसे हैं, शिव जी जो स्वीकार कर ले वो सब कुछ पवित्र हो जाता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई जैसा कहा ना नारद जी महाराज ने। तो शिव जी जा रहे थे रास्ते से, तो लोग जा रहे शमशान घाट की ओर, मुर्दे को हाथ में लेके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। शिव जी भाई बढ़िया लोग हैं यार, इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो शिव जी भी उनके पीछे पीछे लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दे को जलाया और लौटने लगे, और लोग क्या बातें कर रहे, तुम्हारा बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ता है, तुम्हारा लास्ट टाइम का रेवेन्यू कितना था, तुम्हारा आईपीओ क्यों नहीं निकला, यही सब बातें चल रही। शिव जी ने कहा बड़े विचित्र लोग हैं, जब जा रहे थे तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब आते आते दुनिया जमाने की बातें कर रहे हैं। तो शिव जी ने बड़े ध्यान से नोटिस किया कि क्या कवि क्या है जिसकी वजह से ये राम नाम भूल गए। बोले जाते समय इनके पास एक और विचित्र प्राणी था जो लेटा हुआ था, कहीं उसी के अंदर तो कोई पावर या ताकत नहीं थी जिसकी वजह से ये सब राम राम कह रहे थे। शिव जी वापस दौड़े दौड़े शमशान गए, पर तब तक वो भस्म हो चुका था, वो जल चुका था। शिव जी ने कहा मुझे तो राम से मतलब है, किसी और चीज से नहीं। उसकी भस्मी उठाई, अपने पूरे शरीर में लगाई और कहने लगे राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, राम नाम सत्य है। ये शिव है। शमशान में कोई जाए तो हमारी माता पिताजी क्या कहते थे, पहले स्नान करो फिर अंदर जाना, है ना। हम शमशान में जाके स्नान करते हैं अभी। लेकिन एकमात्र शिव है जिनकी भस्मी को हम जब लेकर आते हैं ना महाकाल से, तो हम अपने मंदिर में रखते, क्योंकि वो शिव ने धारण कर ली। यानी गुरु ने जीवन में जो धारण कर लिया और आपको स्वीकार कर लिया, तो गुरु कभी फिल्ट्रेशन होके आपको नहीं मांगता कि सुनो तुम ऐसा करो, तुम अपना गुटखा छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, दारू छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, और ऐसा हो जाओ, इतने पैसे कमा लो, ऐसा कर लो, फिर आना। गुरु जी के पास कोई फिल्टर होके नहीं आता। गुरु जी का काम है फिल्टर करके आपको बनाना। अब वो गुरु है, जैसा चाहे वैसा करेंगे, फिल्टर करें या ना करें, जैसा उनको ढालना है। गुरु के पास जाओ तो गीली मिट्टी बन के जाओ, या शायद पानी बन के जाओ। पानी का कोई आकार नहीं होता, कटोरी में डालो कटोरी के आकार का, ग्लास में डालो ग्लास के आकार का। फिर गुरु जी अपना टेम्परेचर पिघलाते हैं और फिर वो स्वरूप धारण कर लेता है। तो गुरु जी के ऊपर है। इसलिए जहां से हमने कल विश्राम किया था, सरकारियों ने, सौनकादि ऋषियों ने प्रणाम करके सूत जी महाराज से किया प्रश्न की, हे प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जो कहते कि तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है, चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष। और ये तीन चीजों के अलावा भी अगर सबसे बड़ी चीज कोई दुर्लभ है तो वो सच्चे सदगुरु की विशेष विशेष कृपा और विशेष विशेष उनका आशीर्वाद मिलना है। अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु का आशीर्वाद हो गया। हमारे भारत के संत कहते हैं, एक कवि ने कहा है कि गुरु तो वो है जो मंजिलें आशुदा कर दे, वरना रास्ता तो हर कोई बता सकता है। गुरु कौन है जो मंजिल तक पहुंचा दे, वरना हमको रास्ता बहुत बताने वाले लोग हैं कि आप यहाँ चले जाइए, लेफ्ट चले जाइए, राइट चले जाइए। पर गुरु जी एकदम परफेक्ट नेविगेशन है कि आपको एकदम सही जगह तक लेकर के जाते हैं। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज श्री जैसे संत आपको मिले हैं। महाराज श्री की भाषा, बोली, शैली, प्रेम, करुणा, सबके प्रति अपनत्व का भाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि केवल नीदरलैंड में नहीं, यूरोप में नहीं, बल्कि भारत में भी संतों का इतना प्रेम है महाराज श्री के प्रति। मैंने कल फोटो डाली यहाँ की और सबको बताया कि कथा चल रही है, तो बहुत सारे संतों का मुझे मैसेज आया कि देवी जी आप तो घर पे चली गई है। वो आश्रम नहीं है, वो हम सब संतों का ठिकाना है, वो हम सब संतों का घर है। आप विचार करिए कि कोई संत भारत से ये कह रहे हैं कि नीदरलैंड अगर जाना है तो ब्रह्म ऋषि आश्रम में जाना है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए हम इस व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री को पुनः पुनः बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा बनाए रखें। वैसे मैं ये कल वाली स्पीच आज क्यों दे रही हूँ, ये तो कल बोलना पड़ेगा कि ऐसी कृपा बनाए रखेंगे, तो हमको अभी से फील आने लगेगा कि हम फिर से जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भागवत महापुराण को कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फल। निगम यानी वेद, वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो किसी ने कहा तो क्या करें, बोले फल तो खाने की चीज होती है ना, लेकिन यहाँ कहा गया पिबत भागवतम, पीना है। तो बोले भाई साहब फल कोई पीने की चीज नहीं होती, खाने की चीज होती है। बोले फल को खाया तब जाता है जब छिलका हो, गुठली, उसमें त्यागने योग्य कुछ नहीं है। जैसा मिला है समूचा उसे धारण कर। अब दो प्रकार के लोग हैं, बताओ। दो नहीं, एक्चुअली अब तो तीन होने लगे हैं, हमने एक तीसरा भी इन्वेंट कर लिया। पहले दो होते थे, एक होता था
श्रोता, श्रोता, दूसरा होता था सरोता, और तीसरा हमने इन्वेंट किया सोता। हमने बहुत लोगों को देखा है कि महाराज उनको नींद की गोली लेके भी घर में नींद नहीं आती, पर कथा में आकर के और यूपी बिहार में चले जाइए, घूंघट डाल दिया, ये तो हमने कम डाला, 1.5 हाथ का घूंघट, और फिर कमर से टिका, कैसे सो रही हैं, कैसे पता ही नहीं चलता। तो हमने तो अपनी कथा का नियम बना दिया कि 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा किसी की अगर हिलने डुलने की स्थिति ना हो तो ऐसे धीरे से हिला देना। हम सबको ट्रेन करके रखते हैं। एक दिन महाराज जी हमने एक जगह कह दिया कैसे हिलाते रहना, एक माता जी सो रही थी तो उनको उन्होंने हिला दिया। महाराज जी हम कथा कर रहे भागवत, वहां महाभारत शुरू हो गई, आपस में ही लड़ाई चालू हो गई। तो इसके कभी कभी साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो तीसरी कैटेगरी तो बता दी सोता, लेकिन आप लोग उस कैटेगरी के हम तो दूसरी जगह की बात कर रहे थे, आप लोग बहुत अच्छे। दूसरे होते हैं सरोता, जो कथा में कथा कब सुनते हैं, बोलते ज्यादा है, ये ठीक नहीं बोला, ऐसा ठीक नहीं बोला, यहाँ पे ये अशुद्धि हो गई, वहां पे ऐसे विचार नहीं लगते थे, इसका मतलब तो ये होता है, उसका मतलब। कथा कब सुनेंगे, 4 गलतियां ज्यादा निकालेंगे कि देवी जी छोटी है, महाराज जी बड़े हैं, लाइट कम थी, माइक पास में था, उनको सिर्फ पूरी कथा में गलतियां ही निकालनी होती है। सरोता पकड़ 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 वही उनका चालू रहता। और जो नंबर 1 पे है श्रोता, जो कानों से सुन के कथा को हृदय में धारण करते। और कथा एक ऐसा विषय है प्यारे कि आप कथा में मात्र आकर बैठ जाए, आप क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये स्थान की इतनी महिमा है कि परमात्मा आपके भाग्य के दरवाजे खोल देता है। एक बुजुर्ग थे, बचपन से ही सूरदास थे, पूरे नेत्र विहीन थे, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, और थोड़ा बुजुर्ग होते होते उनकी कानों में सुनाई भी बहुत कम देने लगा। तो उनके गांव में कथा हुई तो वो गांव में पहली पंक्ति में बोले कि हमको ले जाके बैठा दो कथा में। तो लोगों ने सहारे से उनको बैठा दिया। अब गांव में भी मनचले लड़के होते, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब आपको तो ना दिखाई देता ना सुनाई देता, आप कथा में आए क्यों? 4-5 बार चिल्ला चिल्ला के पूछा, तब बुजुर्ग को थोड़ा सुनाई दिया। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बुजुर्ग ने कहा, आपने कहा कि मुझे ना दिखाई देता ना सुनाई देता, मैं कथा में क्यों आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, और जिसकी कथा चल रही उसे तो दिखाई दे रहा है, उसे तो सुनाई दे रहा है। अगर उस परमात्मा ने एक बार मेरी तरफ देख लिया तो मेरा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, कथा में बैठना सार्थक हो जाएगा। हम यहाँ अपने लिए नहीं बैठे, हम यहाँ परमात्मा के लिए बैठे हैं, और उस निगम रूपी कथा के लिए बैठे हैं जो वेदों का सार है। सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई ना, तो सूत जी महाराज और 16 का ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीधे डायरेक्ट सदगुरु मिल जाए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज भी कोई ऐसे वैसे संत तो थे नहीं। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटिमानुलपेक्षः अलक्षणिको निजलावतुष्टः। एक ऐसे संत कि जो है तो 16 वर्ष के, पर भागवत महापुराण में वेद व्यास जी को भी बड़ा अजीब सा लगा कि आप इनको कैसे बताओ कि 16 साल के हैं। तो पता उन्होंने क्या कहा, तुम 2 अष्टवर्षः 2 8 मैंने 16 साल के, पर है 16 साल के, और जो उनकी प्रवृत्ति है 8 वर्ष के बालक की तरह। इतने तेजों में, इतने ज्ञान में, इतने प्रगाढ़ संत कैसे मिले? तो भागवत महापुराण का सबसे सुंदर प्रसंग प्रथम स्कंध में आता है। महाभारत की ओर कथा का रुख मुड़ता है। महाभारत की कथा सबने सुनी है, पर मैं संक्षिप्त में आपको प्रेम, भक्ति, वैराग्य सबकी ओर लेकर के जाऊंगी। कौरवों ने सेना चुनी, पांडवों ने परमात्मा को चुना। अब सारे कौरव धीरे 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 करके मारे गए, एक बचा है, नाम है दुर्योधन। भीम जी की गदा के प्रहार से दाहिनी जगह टूट चुकी है, परंतु मन में अभी भी यही चल रहा है कि कैसे पांडवों को मारूं, कैसे पांडवों को मारूं, कैसे पांडवों को। मित्र आया अश्वत्थामा तो चिल्ला चिल्ला के मित्र के सामने कहने लगा, मित्र कहीं ऐसा ना हो कि मैं माथा फोड़ के अपने प्राणों को त्याग दूं। अगर पांडवों का 5 का कटा हुआ सिर मुझे नहीं दिखा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा। अश्वत्थामा भी क्रोध में आ गया और कहने लगा, मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मुझे मेरे पिता द्रोणाचार्य जी की सौगंध है कि मैं कल का सूरज पांडव देख नहीं पाएंगे, मैं उनका सिर काट के तुम्हारे चरणों में
चढ़ाऊंगा। अश्वत्थामा ने कह तो दिया और चला गया पांडवों के शिविर में, लेकिन संयोग देखिए, वियोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए, जो भी हो उस दिन पांडवों के शिविर में पांडवों की जगह पांडव पुत्र सोए थे। अंधेरे में गया अश्वत्थामा और 5 पांडव पुत्रों का सिर काट लिया, झोली में भर लिया। दुर्योधन के पास चिल्लाता हुआ, हाहाकार करता हुआ, दहाड़ता हुआ और अपने मन में चूर चिल्लाता हुआ अश्वत्थामा कहता, ला लो मित्रों, मेरी मित्रता की सौगात, मेरी मित्रता की भेंट ले आया मैं 5 पांडवों का सिर। दुर्योधन ने कहा, ये तो असंभव है। कर्ण चला गया, बड़े बड़े महारथी चले गए, वो पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए, अकेला अश्वत्थामा कैसे कर लेगा। जैसे ही भवन में प्रकाश कराया और जैसे उसने पूरे झोले को पलटा, 5 पांडवों की जगह पांडव पुत्रों का सिर था। दुर्योधन खड़े खड़े गिर गया। उसे समझ में आ चुका था कि मैंने मेरे वंश को खुद ही निर्मूल कर दिया। अब सोचिए, किसी माँ का, यहाँ स्त्रियां बैठी हैं, मातृत्व है आपके अंदर ना, तो किसी स्त्री का एक पुत्र उससे दूर जाए तो उस माँ के दिल में क्या बीतती है। यहाँ माता द्रौपदी के 5 पुत्र चले। माँ द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी और विलाप करते करते वीरांगना भी बन गई कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसका गला काट कर लेकर आऊंगी। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो अश्वत्थामा ने किया है, अश्वत्थामा के पास अर्जुन गए, युद्ध चालू हो गया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान कृष्ण ने रोका कि ना अर्जुन, तुम इसे नहीं मार सकते, ये द्रौपदी ही से सजा देगी। पर धन्य है भारत की बात, महाभारत में 3 विशेष माताओं का चरित्र आता है, मैं आपको चर्चा करूंगी। द्रौपदी के चरणों में ले जाके जैसे भगवान ने डाला कि द्रौपदी मार दे इसे, चौराहे में ले जाकर के कटवा दे, पहाड़ की चोटी से फेंक दे, जो भी तुझे इसके साथ करना है कर, पर इसे दंड दे। 1 सेकंड पहले वो वीरांगना जो कह रही थी कि राजा द्रुपद की पुत्री हूं मैं अपने पुत्रों के हत्यारे का बदला लूंगी, वो 1 सेकंड में कहने लगी कि नहीं प्रभु, इसे छोड़ दो। पहला, ये गुरु पुत्र है। दूसरा, मैं मां हूं, मैं जानती हूं कि किसी मां से उसका पुत्र जाए तो उस मां के दिल में क्या बीतती है। माता कृपी से उनके पति द्रोणाचार्य का सहारा जा चुका है और अगर उनका पुत्र भी चला गया तो माँ तो जीते जी मर जाएगी। कोई माँ इतना विराट हृदय रख सकती है, बताओ मुझे। बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि भारत में लोगों को सिविक सेंस नहीं है और भारत में लोगों के पास गिव एंड टेक की भावना नहीं है, लोगों के अंदर समरसता नहीं है, लोगों के अंदर उदारता नहीं है और लोगों के अंदर प्रेम करना की भावना नहीं है, यहाँ पर तो एक कबूतर को बचाने के लिए भी एरोप्लेन आ जाता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि भारत जैसी उदारता इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत ने जो दिया, लेकिन हमने उसको पढ़ा लिया, हमने वो पढ़ लिया जो पढ़ाकर लोग चले गए। आप मुझे बताओ, आज गर्मियों का मौसम चल रहा है, सी साइड जाओगे तो लोग सनबाथ लेते हुए पड़े रहे, सब लेते हैं सनबाथ। सूर्य ऊर्जा देने से पहले ये सोचता क्या कि मैं नॉर्वे में दूं कि नहीं दूं, मैं नीदरलैंड में सूरज उगे कि नहीं उगे, लंदन में उगे कि नहीं उगे, कि मैं बस भारत में उगूंगा। नहीं, सूरज अपनी रोशनी पूरी दुनिया में देता है, लेकिन एकमात्र भारत देश है जो सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर कहता है जपा कुसुम सांकाशम काश्यपेयम महाजगम तमो हरित सर्व पापग्नम प्रणतोष दिवाकरम। जो भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम करता है, पूरी दुनिया ऊर्जा भगवान सूर्य से लेती है, पर सूर्य को प्रणाम केवल भारतवर्ष करता है, सनातन धर्म करता है। ये हमारी पद्धति है। पूरी दुनिया में पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा नहीं कि तुलसी का वृक्ष यहाँ लगेगा तो ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, केवल भारत में देगा। पूरी दुनिया में पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पर एकमात्र भारत देश है जो पीपल की पूजा करता है, जो तुलसी की पूजा करता है। हमारे यहाँ माता वट सावित्री की पूजा करती है, व्रत रखती है, हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं। पूरी दुनिया कुत्ते को हाथ में लेके कहेंगे वी आर एनिमल लवर, सांप खा जाएंगे, बिच्छू खा जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से जानवर खा जाएंगे। हमारा बैंकॉक में एक सेमिनार था, थाईलैंड में, हम एक जगह से जा रहे थे, इतनी दुर्गंध आई, रास्ते भर ऐसे विचित्र विचित्र प्राणी लटका के उन्होंने रखे थे, हमको बड़ा बुरा लगा महाराज जी देख करके। और लोग कहते हैं हम एनिमल लवर हैं, एनिमल लवर का ढोंग करने वाले लोग हाथ में। आपको मतलब क्या लगता है कि सिर्फ एक कुत्ता है? मुझे कुत्ते से कोई आपत्ति थोड़ी, हमारे पास भी, हमारे पास गाय है, कुत्ता है, पंछी है, बहुत सारे जानवर हैं, मुझे कुत्तों से बड़ा प्रेम भी है, लेकिन एनिमल लवर होने का
के हर प्राणी के प्रति प्रेम का भाव रखना। लेकिन एकमात्र भारत देश है प्यारे जो एनिमल लवर होने का सो कॉल्ड ढोंग नहीं करता। वो गाय की पूजा करता है, वो पोले के दिन नंदी की पूजा करता है, और तो और छोड़ो हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन हम सांप तक को दूध पिलाते हैं। अब इससे ज्यादा गिव एंड टेक की भावना आपको और कौन दे सकता है? ये केवल भारत की माँ है प्यारे जो कह सकती है छोड़ दो कि गुरु पुत्र है। मैं जानती हूँ एक माँ के दिल में क्या बीतती है जब उसका बेटा जाता है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो अश्वत्थामा को तो धन्यवाद करना चाहिए, पर राक्षसी प्रवृत्ति जब आ जाए ना तो ब्राह्मण व्यक्ति भी किस प्रकार से अपना रुख मोड़ ले। उसने पांडवों की आखिरी वंश को भी निर्मूल करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रहार किया। लेकिन धन्य है महाभारत की दूसरी सबसे बड़ी मां उत्तरा। आपको मैं बताऊं इस गर्भ को जितना पवित्र कहा गया है उतना ही बड़ा ये गर्भ भी है, क्योंकि पूरा दिन माँ कुछ भी खाए वो बच्चे के समान जाता। लोग कहते हैं कि भगवान सब करो बस इस गर्भ के आवागमन से मुक्ति दिला दो, क्योंकि गर्भ में जीव 9 महीने जितना कष्ट पाता है उतना कष्ट कहीं और नहीं मिलता। वेदों ने भगवान को अजन्मा कह करके पुकारा है, भगवान अजन्मा है। लेकिन धन्य है माता उत्तरा। माँ उत्तरा ने ऐसी प्रार्थना की मेरे भगवान गोविंद उत्तरा के गर्भ में पहली बार प्रवेश करते हैं और मरे हुए बालक को पुनः रक्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा है। और तीसरी माता है कुंती। एक द्रौपदी कह रही है मेरे पुत्रों के हत्यारे को छोड़ दो। उत्तरा भगवान को भी विवश कर देती है गर्भ में जाने पर। और तीसरी माँ जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो रथ पकड़ के खड़ी हो गई। कान्हा कहते बुआ क्या कर रही हो, रथ क्यों पकड़ लिया तुमने मेरा? मुझे ऐसी कुछ मांगने की इच्छा हो रही है, दोगी कान्हा? तो कान्हा कहते बुआ तुम मेरी बुआ हो, प्राण मांग लो, क्या चाहिए? बोले प्राण नहीं। जो आज माता कुंती ने मांग लिया ना, वो मांगने से पहले तो छोड़िए, वो जब जीवन में आ भी जाता है तो उसको हटाने के लिए लोग भगवान की तपस्या करते हैं। कुंती कहती है विपदः सन्तु नः सस्वतत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्छामि पुनर्भवदर्शनं। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। लोग भगवान के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान दुख दूर कर दो, कष्ट दूर कर दो, विषय विकार मिटाओ, कष्ट हरो देवा, पाप हरो देवा। हे भगवान मेरे कष्ट को हर लो। कान्हा ने कहा वो पागल हो गई हो, क्यों दुख मांग रही हो? इतने दुख में तो रही हो, लाक्षागृह में जला, अज्ञातवास में रहे, बच्चों के साथ जंगल में भटकती रही, बड़ी मुश्किल से राजपाट मिला है, भोग करो उसका, अब क्यों दुख चाहिए? कुंती ने कितनी बढ़िया बात कही है प्रभु, जब दुख आता है ना तो तुम्हारी बड़ी याद आती है। हमें दुख आता है ना तो हम भगवान को बड़ा याद करते हैं, और जैसे ही दुख जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। गोपियां कहती थी कान्हा से कहा सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। चलूं जब ये न चले दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। प्रेम में व्यक्ति की स्थिति बड़ी पागल जैसी हो जाती है, कभी चलता है
सोता है, कभी रात को 12 बजे उठकर सुबह के 5 बजे तक अपने प्रियतम को, अपने कान्हा को, अपने गोविंद को, अपने गुरु को याद करते करते रोता रहता है। वो क्या कहती है, चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे, मिलूं और उसे न मिलने दे, मिलूं और उसे न मिलने दे, बता क्या करे तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब भगवान की याद आए, समझ लेना वही जीवन का सबसे सुखमय पल है। उसके अलावा, उसके पहले आपको पता है जब माँ कौशल्या भगवान श्री राम वनवास से वापस आए ना, तो सबने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा। माँ कौशल्या की मांगने की बारी आई तो माँ कहती है कि राम, मैंने सुना है लोग कहते हैं ऐसा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म है। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो मेरा बेटा ही लगता है, लेकिन अगर तुम भगवान हो तो तुमसे कुछ मांगो। राम कहते हैं हाँ मांगो मां। अगर तुम ब्रह्म हो तो तुमने ही विधाता को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, और ब्रह्मा सबका लेखा जोखा रखते हैं कि कौन कितने दिन जिया, कौन कितने दिन रहा, कौन। तो कृपा करके ब्रह्मा से एक छोटी सी प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में जितने भी दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं ना, उतने ही दिन अपनी डायरी में लिखे। उसके अलावा जितने दिन तुम्हारे बिना बीते हैं राम, वो सारे के सारे दिन मेरे जीवन से हटा देना, क्योंकि उन दिनों का कोई महत्व तो नहीं। प्रेम की ये गति होती है, हम किसी के साथ हंस हो सकते हैं, किसी के साथ गा सकते हैं, किसी के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं, पर हम जब किसी के लिए रोने लगे, किसी के साथ रोने लगे और किसी के लिए रोने लगे, तो समझना कि प्रेम की पराकाष्ठा में हम जा चुके हैं। आज कुंती कहती है कि मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मैं तुम्हारी याद में रहूं, तुम्हारी याद में हर पल में रहूं, ऐसा प्रेम दे दो। और ये अकेले ही मात्र कुंती नहीं है, विभीषण भी यही मांगते हैं कि मुझे विरह चाहिए। और तो छोड़ो, ये तो भक्तों की बात मैं कर रही हूँ। भागवत महापुराण में एक राक्षस की कथा आती है, वक्त्रासुर नाम का राक्षस, जिसके लिए दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। तो वक्त्रासुर को मात्र 5 मिनट मिले, 5 मिनट मिले थे। उसको पता था कि इसी 5 मिनट में मैं मरने वाला हूँ, तो उसने कहा क्या करूं। 5 मिनट में उसने ऐसी स्तुति कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े गोपिकाओं ने भी नहीं की। पता है क्या कहा, अहम हरे तव पादैक मूलम दासान् दासो भवतस्मि भूयः मनस्मरिता सुपतिर् गुणास्ति गुणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मैं राक्षस हूँ, मैंने कोई पुण्य नहीं किए, कोई अच्छे कर्म नहीं किए, तो मैं जानता हूँ कि मैं आपके चरणों का दास तो नहीं बन सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, डायरेक्ट भगवान तक अप्रोच करने की कोशिश मत करना, शायद हम कर भी नहीं पाएंगे। तो पहली सीढ़ी क्या है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासान् दासो। पहले भगवान के भक्तों भक्त बनो, भक्तों की सेवा करो। अगर कार्यक्रम होता है, कथा होती है, तो लंगर में सेवा दो। पहले दूसरों को खिलाओ, फिर खुद खाओ। आश्रम की सफाई कर दो। लोग आए तो जूते चप्पल भी साफ करना पड़े तो करो बड़े प्यार से। कोई आए तो उनको लेने के लिए जाओ, गुरु के चरणों की थोड़ी सेवा करो। जब हम यहाँ सेवा करना प्रारंभ करते हैं, दासान् दास जब स्वीकार करते हैं, तो भगवान निहारते कि हाँ ये भगत तो है भाई, सेवा तो कर रहा है, प्रभु की कृपा इसके ऊपर होनी चाहिए। भगवान ने कहा वक्त्रासुर से, अच्छा इतनी बढ़िया स्तुति कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वक्त्रासुर ने कहा, हमको ऐसा वैसा समझ रखा है क्या आपने, जब हम मांगने के लिए आए हैं, कुछ नहीं चाहिए। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगसिद्धिं न पुनर्भवम वा। हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष, जनलोक भयलोक तपलोक सत्यलोक अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, कहीं कोई स्थान कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा झूठ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करनी सब प्रीति। सब किसी स्वार्थ में होते हैं। हाँ, भाव प्रेमी का अलग हो सकता है, प्रेमी को भले प्रियतम चाहिए, लेकिन चाहिए तो सबको कुछ ना कुछ, उनको भी कुछ ना कुछ
आपको क्या चाहिए, क्या मांगा है बतरा सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे प्रश्नों में खो जाती हूँ और मुझे लगता है कि जब एक राक्षस भगवान से इतना प्रेम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें तो भगवान ने 2 हाथ 2 आंखें, क्या कहता है वृत्रासुर, अजात पक्षः इव मातरम खता। जैसे वन में गया हुआ कोई पक्षी है और उसके घोंसले में उसका छोटा सा बच्चा उसको आवाज लगाता है माँ माँ माँ, और माँ आती है दाना लेकर के और डालती है बच्चे के चोंच में। भगवान ने कहा यहाँ थोड़ा स्वार्थ है, माँ आती है दाना डालती है, बच्चे का प्यार खत्म। तो वृत्रासुर ने दूसरी स्थिति दी, स्तन्यं यथावत् सतरः क्षुधार्ता। जैसे वन में गई हुई कोई गाय है, उसके लिए उसका बच्चा क्षुधा से पीड़ित हो गया, माँ माँ चिल्लाता है। भगवान ने कहा यहाँ भी स्वार्थ है, माँ आती है दूध पिलाती है, बच्चा शांत। वृत्रासुर ने तीसरी स्थिति दी, है पुरुष पर मांगा प्रियतमा वाला भाव। कहता है प्रियम प्रियेषु विश्रुतम प्रसन्ना। जैसे प्रदेश में गया हुआ कोई प्रियतम है, उसके लिए उसकी प्रियतमा विलाप करती है, उसकी पतिव्रता पत्नी उसको आवाज लगाती है, और हे प्रभु आप यहाँ नकार नहीं सकते, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का प्रेम पति घर में रहे प्रदेश में रहे कभी कम नहीं होता। तो भगवान ने कहा तो अच्छा ऐसा प्रेम चाहिए तुम्हें। वृत्रासुर ने कहा ना, प्रेम नहीं चाहिए, वो जो परदेश में गया हुआ प्रियतम जब आकर मिलता है उसका सुख नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा तो चाहिए क्या? बोले समंजसत्वम विरहि एकाक्षे, मुझे तो आपके प्रेम का विरह चाहिए, क्योंकि जो सुख विरह में है ना वो सुख मिलन में है ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं सुकून चाहिए, प्यार चाहिए। मैं पूछती हूँ लोगों से, वो सुकून मिल गया तो फिर क्या करोगे? और अगर उस सुकून में भी सुकून नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? इसलिए किसी चीज के पीछे भागो मत, जहां बैठे हो ना वहीं बैठ करके अपने ठाकुर को पर हर रोज एक बार जरूर आंख बंद करके पूछो कि आपने हमें इस सृष्टि पर भेजा है, क्या हम ठीक से काम कर रहे हैं? अपने आप को निहारो, आईने में खुद का चेहरा देखो। एक बड़ा सुंदर भजन है, जब हम बहुत पाप की गठरियों में बंध जाते हैं तो अकेले बैठ करके कभी चिंतन करते हैं और रोते और कहते हैं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारी आऊं, ही जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारी आऊं। कैसे जाओगे भगवान के पास? क्या मुंह दिखाओगे कि कब होगी कर करुणा नहीं देते। कल हमने सुना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान से बड़ी प्रार्थना करके बोला तो था प्लीज दे दो मनुष्य का तन, लेकिन किया क्या हमने? लोगों का दिल दुखाने में, लोगों को परेशान करने में, है ना? इसलिए उस भावना से परे करके यहाँ पे आओ, निकलो ना उस भावना से, भगवान से मांगो क्या? अच्छी बुद्धि, सद्मार्ग का रास्ता और थोड़ा सा प्रेम। जिस व्यक्ति के जीवन में प्यार नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, मैं तो बहुत लोगों को बोलती हूँ, बहुत लोग ना पूरा दिन से मुंह बना करके बैठे रहते हैं,
तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपके जीवन में शायद प्रेम की कमी है, क्योंकि मुस्कुराहट व्यक्ति के चेहरे को केवल सुशोभित नहीं करती। मुस्कुराहट हर एक व्यक्ति का श्रृंगार है, सबसे बड़ा श्रृंगार है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, सबसे बड़ा श्रृंगार है हमारी मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट तभी आती है जब हमारे जीवन में प्रेम होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जरूरी नहीं है कि सब व्यक्ति के जीवन में प्रेम का सामंजस्य, क्योंकि हम प्रेम कहाँ मांगते हैं? गाड़ी में, घोड़े में, घर में, पत्नी में, बच्चे में, पुत्र में। वहां पे प्रेम ढूंढने के लिए जाओगे तो शायद धोखा मिलेगा, शायद। और 99% लोगों को मिलता ही मिलता है। 1-2% बिरले लोग होते हैं जिनको ऐसा प्रेम मिल जाता है। लेकिन यहाँ इस दरबार में अगर आप आए हैं तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने अगर परमात्मा की ऐसी उंगली पकड़ी ना, हमारे जब महाराष्ट्र में विवाह होता है तो ऐसे पकड़ लेते हैं, तो भगवान को भी ना बस इतना सा पकड़ लो, इतना सा पकड़ लिया तो भगवान ऐसे पकड़ देते हैं, फिर छोड़ते नहीं। और कोई कोई भक्त भी भगवान को ऐसे मिल जाते कि ऐसे पकड़ लेते, जैसे सूरदास मीरा सूर रही पुरस्कार, भगवान ने पकड़ा था एक बार, जब छुड़ाने लगे तो सूरदास जी ने कह दिया कि बाह छुड़ा के जाते हो निबल जाने के मोह, अरे दिल से निकल के जाओ तो मर्द गिनूं मैं तो। भगवान को भी ललकार दिया कि अगर दम है तो मेरे दिल से निकल के दिखाओ। हाँ तो तुम कभी भी छुड़ा सकते हो, तुम छलिया हो, तुम काना हो, तुमने गोपियों को नहीं छोड़ा, राधा रानी को नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या होगा? चलो तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, लेकिन दिल से निकल के जाओ। इतना कोई ललकारने वाला भी तो होना चाहिए भगवान को, हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पुत्र बन सकता हूँ, भाई बन सकता हूँ, बंधु बन सकता हूँ, सखा बन सकता हूँ। कबीरदास जी ने अपना यार बनाया था। कबीरदास कहते थे मेरा यार कृष्ण है। पता है कहाँ रहते थे? काशी में वैश्याओं के मोहल्ले में। तो कबीरदास जी राम 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 करते और वैश्याओं के घुंघरू की आवाज आती, उनके यहाँ से ढोलक और उसकी आवाज आती, मुजरा होता था, वो मुजरे में नाचती थी। कबीरदास जी उसी के संगीत में नाचते नाचते कहते थे राम 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 राम। अब कबीरदास जी इतना जोर जोर से राम राम कहते कि वैश्या की यारों को बड़ी समस्या कि भाई हमारी धुन में ये भी नाच रहा। और कबीर को कभी उनकी घुंघरू की आवाज में डिस्टर्ब नहीं किया। कबीर को तो लगता इससे घुंघरू से भी राम राम आ रही है, लेकिन वैश्या की यारों को बड़ी तकलीफ होने लगी। एक दिन वैश्या की यारों ने क्या किया? कबीरदास जी की झोपड़े में आग लगा। कबीर ने कुछ नहीं किया, लेकिन वैश्या के यार ने अगर अपना काम किया है तो कबीर का यार भी तो कुछ करेगा। और कबीर का यार तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया है प्यारे। भगवान ने अपनी हवाओं का रुख बदला और जहां पे कबीरदास जी की झोपड़ी में आग लगी थी उसी जगह की पूरी घास उड़ी और उड़ करके वैश्याओं के घर में एक एक तिनका गिरा और सबका घर दू 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 करके जलने लगा। सब रोती रोती कबीरदास जी के पास आई, कबीर हमें बचा ले, उल्टी गंगा बह गई, हम बर्बाद हो गई, ये कैसे हो गया? हमने सोचा हम तेरा घर जलवा देगी, लेकिन यहाँ तो हमारा घर जल गया, ये हुआ कैसे? कबीरदास जी ने कहा देवी क्षमा करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लड़ाई तेरी और मेरी होती तो मैं कुछ कर भी लेता, लेकिन ये लड़ाई तो तेरे यार और मेरे यार की है। अब देखना है कि किसके यार में दम है। हमारा यार सामने से हमारा यार काली कमली वाला, हमारा यार हमारे राम जी है, उनको यार बना जो भी बना सकते हो बना। भगवान को कहते हैं मैं तुम्हारा चाकर बनने के लिए तैयार। इसी महाभारत में कथा आती है जब दुर्योधन प्रणाम करने के लिए आया और प्रणाम करते करते कहता है भीष्म पितामह को कि आखिरी प्रणाम है ये मेरा, क्योंकि कल से मैं रिश्तों की मर्यादा भूल जाऊंगा। आप पांडवों को कहते हैं विजयी भव। आज अगर आपने मुझे विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया तो ना कल से प्रणाम होगा और ना ही कल से आपका कोई सम्मान होगा। अब क्योंकि इस वंश का अन्न खाया था तो भीष्म पितामह की जो जिम्मेदारी थी वो शासन और सत्ता के प्रति थी। तो जोश जोश में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले पहले 5 पांडवों को मार दूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब दुनिया की सबसे अटल प्रतिज्ञा, उसे भगवान भी नहीं तोड़ सकते। अब पितामह ने प्रतिज्ञा ली, भानुमति यानी दुर्योधन की पत्नी को कह दिया कि दुर्योधन की पत्नी से कहा भानुमति तू मेरे शिविर में आना, मैं तुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। संध्या हुई, रात हो गई, भगवान कृष्ण द्रौपदी के शिविर में गए, पांडवों के शिविर में गए, सब चद्दर तान के सो रहे। कान्हा ने जगाया द्रौपदी को, द्रौपदी उठो। द्रौपदी ने कहा क्या हुआ माधव, क्यों उठा रहे हो? मुझे शर्म नहीं आती तुमको? पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि तुम्हारे पतियों को मार देंगे और तुम यहाँ कराटे मार के सो रही, तुम्हें नींद कैसी आई? पांडवों को उठाया
का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। अगर मेरे पतियों को कल मरना होगा तो कल मर जाएंगे, आज मरना होगा तो आज मर जाएंगे। जिसके पास आप हो उसे किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। भगवान ने कहा है राम की ने तो मेरे सर पे मर गया, अब मैं क्या करती। उधर पितामह की प्रतिज्ञा, इधर द्रौपदी का विश्वास। दौड़े दौड़े कान्हा भानुमति के शिविर में गए। भानुमति तैयार हुई थी। कान्हा ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले पितामह ने कहा है कि वो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देगी। बोले अभी अभी मुहूर्त देख के आ रहा हूँ, बड़ा ही बुरा समय चल रहा है। अभी अगर तुम एक कदम भी कमरे से बाहर निकाला तो बड़ा ही अपशगुन हो गए, शायद तुम्हारा आशीर्वाद श्राप में बदल जाए। अरे कान्हा कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो फिर कौन से मुहूर्त में? बोले ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी जाने में आशीर्वाद फलीभूत होता है, तुम ब्रह्म मुहूर्त में जाओ। ये भी सही है। पितामह सो भी गए होंगे, क्यों उनको परेशान करना। भानुमति जाके सो गई। अब कान्हा द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी से कहते चलो घूंघट डालो और चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले भीष्म दादा के शिविर में, और जब तक 5 बार अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ना दे दे तो उससे मत उठाना। द्रौपदी कहती कैसी बात कर रहे हैं? बोले चलो तुम मेरे साथ। द्रौपदी को लेकर जाते हैं। पितामह लेटे हुए हैं। द्रौपदी ने घूंघट डाला, पितामह के चरणों में लेट लौट गई। पितामह को लगा भानुमति आ गई। पितामह कहते अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया, फिर कहा अखंड सौभाग्यवती। फिर भी देवी अखंड सौभाग्यवती, और ऐसे 5 बार अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला। द्रौपदी ने सिर उठाया। पितामह किसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया? आपने आज प्रतिज्ञा ली कि कल मेरे 5 पतियों को सूर्यास्त से पहले पहले मार देंगे, और आज उसी की पत्नी को कह रहे अखंड सौभाग्यवती हो। या तो आपका आशीर्वाद झूठा, या तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी, एक चीज तो झूठा हो। पितामह का मुख आंख सब फटाका फटा रह गया। ऐसे ध्यान 10 मिनट बाद कहते द्रौपदी सच सच बता, ये साजिश तेरी तो हो नहीं सकती। तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ है, वो टेढ़ी नाम वाला कहाँ है? तो द्रौपदी ने इशारा किया पीछे जाओ। जैसे पितामह पीछे जाते हैं, आंखों में आंसू आ गए। वो दृश्य देख के द्रौपदी के चरणों की ज्योतियों को बगल में दबा करके भगवान कृष्ण एक खंबे के पीछे छुप के खड़े रहे। पितामह चरणों में साष्टांग भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं और कहते रहे द्रौपदी तू किस बात की चिंता करती है? जिसके चरणों की ज्योतियां साक्षात द्वारिकाधीश उठाए, मेरे जैसा एक भीष्म क्या 1000 भीष्म भी पैदा हो जाए तो तेरे पतियों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जा देवी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य। और वो दूसरा दिन तब था जब अर्जुन ने पितामह को बाणों की सर से ज्यादा पिटाया था। ये प्रेम है जो भगवान को भी विवश कर देता। इसलिए कुंती कहती विपदा संतुना शस्त्रतत्र जगद्गुरु। इसलिए कहते हैं विभीषण की कहा हनुमंत भगत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। ये भक्ति है जो भक्तासुर को विवश कर दे और कहे समंजसत्वम विरहय कांक्षे, मुझे विरह दे दो, मुझे प्रेम दे दो। और यहां से प्रारंभ होती है एक ऐसे चरित्र की कथा कि जिसके वंश में जिसकी दादी इतनी अद्भुत हो, जिनके पांडव पितामह इतने अद्भुत हो, और जब भगवान का स्वधाम गमन हो गया और परीक्षित इस धरती पर आए तो कहते हैं शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा की गतियां बढ़ती ना, वैसे परीक्षित जी महाराज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। लेकिन एक दिन क्या देखते हैं परीक्षित कि उनके ही राज्य में एक गौ माता जो पृथ्वी माता का स्वरूप है, वो एक 3 पैर के कटे हुए, एक पैर से खड़े हुए बैल के सामने रो रही। उस धर्म रूपी बैल से गौ माता का संवाद होता है। ये बात मैं आपको बता क्योंकि पूरी कथा तो सुना भी नहीं पाऊंगी, पर जो विषय बताना जरूरी है वो जरूरी है। ये कलयुग है। कलयुग के 4 पैरों में से 3 पैर कट चुके हैं। अब एक धर्म का पैर बचा हुआ है। ये जो कथा चल रही है, वार्ताएं चल रही है, साधु संतों का सत्संग है, ये एक पैर बचा हुआ है। और इस एक पैर को बचाने के लिए माता पृथ्वी विलाप कर रही है, रो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कलयुग में इस धर्म का ये धर्म रूपी पैर भी कट जाए, और अगर वो पैर कट गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या मुंह दिखाओगे दुनिया में कि हम कौन से सनातनी? हमारे बच्चों को भगवान नहीं पता, हमारे बच्चों को धर्म क्या है वो नहीं पता। कुटुंब प्रबोधन तो बड़े दूर की बात है, बच्चे माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते। ये वो सनातन, आज ही मैं राधिका जी और महाराज श्री चर्चा कर रहे थे, ये अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, ये हमारी परंपरा तो थी ही नहीं। हमारे यहाँ पे बाहर गौशाला नहीं होती थी, हम तो अलग से गौशाला चलाते थे। हम हर घर में गौशाला गौ माता होती थी।
भाई इतना बड़ा, मतलब नाना जी हमारे तो सोचे इतनी एज है तो मामा जी की भी कितनी एज होगी, मारा और चुपचाप डंडा खा के चले गए। शाम को आके उनका गुड़ और चना वो जो देते थे शाम को पानी में देख देख फिर चले गए, तो उन्होंने ले लिया। तो मैंने उनसे कहा कि बताओ सबके सामने आपको डंडा मारा, उन्होंने बोले कि मुझे तो ये लगा कि चलो डंडा मार दिया, अगर इन्होंने डंडा नहीं मारा होता तो ये गुस्सा रहते, डंडा मारा मतलब पिता का गुस्सा शांत हो गया। तो बच्चे तो ऐसे ही जज करते थे, आप डंडा मारने की बात करो। यहाँ मैं लंदन में थी, एक परिवार में रुकी थी, बड़ा दुखदायी है, ये 2018 का विषय है। उस घर में थी तो माता पिता ने सोचा कि साध्वी जी आई है तो बच्चों का थोड़ा अच्छे से सम्मान स्वागत बच्चे करें, और बच्चों को तो इच्छा होती नहीं, तो उन्होंने थोड़ा फोर्सफुली किया बच्चों को और बच्चे को डांट दिया कि सिट प्रॉपर्ली, और ऐसा बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया। मजाक नहीं कर, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई, फिर बच्चे को 50 पाउंड दिलवाया और वो किया, फिर घर में सॉर्ट आउट किया। मैंने कहा भाई हमारे माता पिता तो अभी एक इधर लगाते, हमारी सारी अकल ठिकाने आ जाती। हम ये नहीं करें बच्चों के साथ कोई वायलेंस करो, ये मारना विश्वास नहीं है, प्रेम की बात होती है कि हम उसको कैसे देखते हैं, है ना। बच्चे बोली अभी आशु भाई को पता है, हम नॉटिंघम में थे तो हमें मेरे पास छोटी छोटी हनुमान चालीसा होती है, मैं कई बार बच्चों को देती रहती हूँ। एक बच्चा आया, मैंने उसको दिया हनुमान चालीसा, तो वो बोलता है कि ओ मामा दिस सम मंकी। मैंने कहा मंकी नहीं भाई, हनुमान जी है। तो वो बोलता है कि क्या है, अपनी माँ से पूछता है। तो माँ ने कहा हनुमान चालीसा। बोले मामा व्हाट इज हनुमान चालीसा। तो मैंने उसकी माँ को बोला कि माँ बुरा मत मानना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, अगर हम भारतीय हो गए हमारे बच्चों को हनुमान जी क्या हुआ नहीं पता। मैं बैंगलोर में गई, चलो मैं लंदन की बात कर रही हूँ, मैं बैंगलोर में घर में गई तो माता जी कोई भी अपना नया घर बनाता है, संदूक को दिखाता है, उनको अच्छा लगता है, तो मुझे अपने बच्चे का रूम दिखाने लगी और कहती कि हमारे बच्चे को सुपरमैन स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद है, और सबसे ज्यादा जो मेरा बच्चा फैन है, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जो फैन है वो सुपरमैन का है। तो मैंने ये सारे ओरिजिनल स्टिकर्स खरीदे हैं, हम डिज्नीलैंड गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, सब बताया। और बोले हमने 50 लाख रुपए तो केवल इंटीरियर में खर्चा किया। हमने कहा बहुत बढ़िया, पर हमने बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा ये कौन है। बोले ये सुपरमैन है साथी जी। मैंने कहा ये किसने बताया आपको। बोले मम्मा ने बताया और मैंने मूवी में देखा। तो मैंने कहा बेटा जो सुपरमैन आपका उड़ता है ना, वो ग्राफिक्स की सहायता से उड़ता है, वो असली का सुपरमैन थोड़ी है। असली सुपरमैन तो हनुमान जी महाराज है, जो जय श्री राम कह के सब जोजन लंका को पार कर जाते हैं। हमने उनके माता पिता को बताया, मैंने कहा इतने सारे स्टिकर लगा करके एक चित्र हनुमान जी का भी लगाओ, क्योंकि बच्चे को बताओ तो असली सुपरमैन क्या है, हीरो क्या होता है। हीरो वो होता है जो असल जीवन में भी हीरो जैसा अभिनेता हो सकते हैं, अभिनय करने वाले हो सकते हैं, पर आप उसको हीरो नहीं कह सकते। हीरो तो हमारे आदर्श तो प्रभु श्री राम है, रामो विग्रहवान धर्मा, जो साक्षात धर्म का स्वरूप है वो राम है। अब हम अगर अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे तो कैसे चलेगा। माता पृथ्वी आज विलाप कर रही है, रो रही है। धर्म रूपी बैल कहता है कि देवी तुम मेरी चिंता मत करो। तीन बातें हुई, उन 3 बातों को करके विश्राम करेंगे हम कथा को। माता पृथ्वी कहती पहली बात कि आप धर्म रूपी बैल कहते पहली बात आप विलाप किसके लिए कर रहे हैं। अगर मैं कर्मकांडियों की बात करूं तो कर्मकांड कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नरोत्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैव। अवश्य भोगना पड़ेगा। बोले क्या, कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म शुभ हो या अशुभ हो, कर्म तो भोगना पड़ेगा। जिनकी हमने अभी कथा सुनी, भीष्म पितामह पहाड़ों की सैया पर लेटे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान बताओ मुझे 21 जन्मों का स्मरण है, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मैं ऐसे बाणों की सैया पर लेटा हूँ, ईर्षा मृत्यु का वरदान है फिर भी मर नहीं पा रहा हूँ, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्यों। तो भगवान ने उनके 23वें जन्म का स्मरण दिलाया कि 23वें जन्म में वो एक राजकुमार थे, उन्होंने अपने बाण से एक सर्प को उठा के कांटों के ढेर में फेंक दिया था। उस सर्प के शरीर में जितने कांटे चुभे थे उतने पितामह के शरीर में बाण चुभे हैं। जितने क्षण को तड़प तड़प के जिया था उतने दिन इनको भी तड़प के जीना पड़ेगा, क्योंकि उस सर्प के शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल गई फिर वो मरा। इनके शरीर से भी जब तक रक्त की आखिरी बूंद बचेगी तब तक इनको जीना। ये कर्म की गति है, इसका पीछा कोई नहीं छोड़ सकता महाराज, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो धर्म कहता है, अगर मैं कर्मकांडियों की बात कहूं तो कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जिस करे सुख सफल जाका। तो अगर मेरे कर्म ऐसे होंगे, इसलिए मैं मीमांसा वालों की बात कहूं तो वो कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत
संहार का कारण है। और अगर मैं वेदांतियों की बात कहूँ तो वो तो कहते हैं नैनम चिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशयन्ति आपो न शुष्यति मानता। वो तो शरीर को समझते नहीं, वो तो कहते हैं व्यक्ति आत्मा से होता है। तो माँ अगर ये शरीर के टुकड़े तुम देख रही हो तो इसके लिए दुखी मत हो, मैं जो मेरी आत्मा है वो तो अमर अजर अविनाशी है। और इतने में एक काला काला विकराल पुरुष आया और वो बैल के आखिरी पैर को मारने लगा। तब महाराज परीक्षित ने यह दृश्य देखा, अपनी खड़क उठा ली, शरण में आ गया वो व्यक्ति और नाम बताया कि मेरा नाम है कलियुग। परीक्षित जी ने कहा यहाँ से निकल जाओ। तो बोले महाराज जहां भी नजर घुमा के देखो आपका ही राज्य है, कोई जगह दे दो जहां हम चले जाएं। तो 4 जगह दी परीक्षित जी महाराज ने कलियुग को रहने के लिए। कौन कौन सी? अभ्यार्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्यूतम पानः स्त्रियः सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। जुए में, शराब में, परिस्त्री गमन में और चोरी में 4 जगहों में कलियुग का वास रहेगा। तो कलियुग कहता महाराज ये सब गंदे जगह है, एक अच्छा ड्राइंग रूम बनाने के लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए कि मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको कहाँ बिठाएंगे गंदी गंदी जगहों पर। एक थोड़ा क्लीन एंड नीट और टाइडी रूम चाहिए मुझे। तो बोले ठीक है चलिए। 5वां स्थान दिया, पाप की कमाई से कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा वास है। माता एकदम घबरा गई, भाई हमको तो सोना पहनने का बड़ा शौक, बिना सोना पहने तो हम कैसे रहेंगे? तो हमको ऐसा कुछ उपाय बताइए कि कलियुग का वास ना हो। अब हर जगह कलियुग का वास होता है, क्योंकि आप तो अच्छी कमाई से लाए हो, सुनार कैसे लाया वो पता नहीं, तो तुलसीदास ने उसका भी उपाय बता दिया। संतों के पास जाओगे सारे उपाय मिल जाएंगे, ऐसा कोई उपाय बचा नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरि। भोजन में दोष होता है पर परमात्मा को अर्पित हो जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। स्वर्ण में दोष होता है पर माता रानी को लाकर चढ़ा दो, भगवान को चढ़ा दो, फिर पहन लो तो उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 बार किसी का मर्डर करके और गंगा जी में नहा लो, जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसके लिए ये बात है कि पता चले हम कुछ भी चोरी करके लाए और मंदिर में दान दे देंगे तो पाप कम हो जाएगा। नहीं, जाने अनजाने में कुछ हो जाए तो महाराज परीक्षित ने दे दिया। अब परीक्षित वो देखा कलियुग ने कि जब तक राजा पे अपना अधिकार ना हो तो प्रजा पे कब्जा कैसे करेंगे। तो परीक्षित के मुकुट में बैठ गए, क्योंकि भीमसेन वो मुकुट जरासंध को मार के लाए थे और जरासंध ने पाप की कमाई से वो मुकुट संगठित किया था। अब दिग्भ्रमित हो गए परीक्षित, समीक मुनि का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और यहाँ से होती है भागवत कथा का उद्गम। समीक मुनि के पुत्र शृंगी ऋषि ने शाप दिया है रंगित मर्यादम, राजन तूने मर्यादा को लांघा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तक्षका सप्तमी हरि 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। पर यहाँ पे वो राजा है जिन्होंने एक संत के श्राप को भी आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया। अभी हमको गुरुजी तेजी से चिल्ला के कहे सुनो जरा, तो हमको बड़ा बुरा लग जाता है गुरुजी ने हमको डांट के, यहाँ एक संत ने श्राप दे दिया। पर परीक्षित ने शिरोद्धार कर दिया और कहा कि मैं तो बड़भागा हूँ, एक संत का अपमान करने के बाद 7 दिन जिंदा रहूं, मुझे तो तत्काल चले जाना चाहिए। और मैं तो बड़भागा इसलिए भी हूँ कि लोगों को एक घड़ी का भरोसा नहीं होता। मुझे कॉन्फिडेंस है कि 7 दिन से पहले तो मुझे दुनिया की कोई ताकत मार ही नहीं सकती है, क्योंकि संत ने आशीर्वाद दे के 7 दिन बाद मरेगा तू। और संत चले गए, इधर उधर नहीं है, अपने बही खाता बनाने में नहीं लगे कि भाई तुमको ये मिलेगा तुमको ये मिलेगा। जैसे ही पता चला कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, जन्मेजय को बोला तू अब संभाल, मैं तो चला हरिद्वार के पावन तट पे जाकर के बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे सच्चे सदगुरु की। मैंने अब वो विषय फिर से जो प्रारंभ में शुरू किया था वो आया कि वो मधुमक्खी बनकर के बैठ गए, सच्चे सदगुरु का आगमन वैसे हो जाएगा। तो सुखदेव जी के आने से पहले वहां पे हजारों की मात्रा में संत आ चुके थे और सबसे एक ही प्रश्न किया परीक्षित जी ने, मृग मारने के लिए करणीय क्या है? लेकिन कोई नहीं बता पाया, क्योंकि हमारे जीवन का जो सही उत्तर है वो हमारा सही सदगुरु ही देगा। देखो दत्तात्रेय जी भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, उनके शिक्षा गुरु थे, लेकिन हमारे जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते, एक शिक्षा गुरु एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है जो हमें मंत्र देता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है। हम आरा में गए थे एक जगह कथा करने बिहार में, तो हमको एक दादाजी मिले 85 साल के थे, तो बोलते हैं साथी जी हमको आपसे ना गुरु मंत्र लेना है, हमको आपको देख के गुरु वाली फीलिंग आ गई। तो मैंने उनको कहा कि दादाजी क्षमा करना, हम तो दीक्षा देते नहीं है, हम अपने आप को खुद अभी शिष्य ही समझते हैं, पर हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। बोले क्या? मैंने कहा आपकी उम्र तो काफी लगी। बोले हाँ हम 85 साल के हैं। बोले तो आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया? बोले बनाया था 2 बार।
मैंने कहा जी क्या कोई स्कीम चल रही, बाय वन गेट वन फ्री, कैसे जाऊंगा, हमको विस्तार से बताइए। बोले हम पहले एक गुरु बनाए थे जब हम 30 साल के थे, तो वो गुरु जी मर गए। तो मैंने कहा गुरु जी चले गए तो इसका मतलब थोड़ी कि मंत्र थोड़ी बनता है, मंत्र तो जीवन में रहता है, वही मंत्र जाप करते। बोले नहीं, फिर हमने 50 साल की उम्र में फिर एक दूसरे गुरु बनाए। मैंने कहा तो वो उनका क्या हुआ? तो बोलते हैं वो गुरु जी इतने बड़े थे कि उनसे मिलना ही नहीं हो पाता, उनके दर्शन ही नहीं हो पाते। तो बोले हमको ऐसे गुरु जी चाहिए जो एकदम सरल सहज हो, आप हमको बड़ी सहज। मैंने कहा देखिए अब तीसरा नंबर मेरा मत लगाइए, हमको बहुत दिन जिंदा रहना है, हमको मत मारने की कोशिश करिए। गुरु जीवन में एक बार बनाया जाता है और गुरु गीता कहती गुरु त्यागात् भवेत् मृत्यु, मंत्र त्यागात् दरिद्रमपि, गुरु मंत्र परित्यागात् रौरवम नरकम भजेत्। लोग हमसे एक प्रश्न और करते हैं, हम आपको स्पष्ट होकर बता भी दे कि कई बार उनके किसी गुरु का कोई स्वभाव, कोई स्वरूप सामने आ जाए और लोगों ने कह दिया कि इन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया, तो उस दृष्टि के कोण में हमें क्या करना चाहिए? आपने अगर गुरु से गुरु मंत्र लिया है तो आपकी गुरु भावना वही होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो परमात्मा देखेंगे, वो भगवान देखेंगे। आप कोई नहीं होते आपके गुरु के गुरु मंत्र को जज करने वाले कि अच्छा ये गुरु जी ने ये किया तब दूसरा पकड़ लो, दूसरे ने किया तब तीसरा पकड़ लो। ऐसा साधक कभी जीवन में सैकड़ों बार भी मनुष्यता ले ले तो भवसागर को पार नहीं कर सकता। तो यहाँ परीक्षित जी बैठ गए, पालकी मार के, वो कहीं नहीं गए। सच्चे सदगुरुदेव शुकदेव जी महाराज उनके पास आए और फिर प्रश्न किया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ अतः प्रक्षामि संसिद्धिं न योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यहीं से भागवत का उद्गम होता है परीक्षित के प्रश्न से कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्योंकि जल्दी मरने वाले कोई परीक्षित तो है, ये पृथ्वी लोग है। हमारे भारत में आपने देखा होगा हर जगह लिखा रहता है अंदर जाना मना है, बाहर जाना मना है, बात करना मना है, ये करना मना, वो करना लिखा रहता है। कहीं आप लिखा हुआ ये नहीं देखोगे मरना मना है, देखो नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है भाई। इसलिए यहाँ से भागवत का उद्गम होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा आपके पास तो 7 दिन है, महाराज खटवांग के पास तो 2 घड़ी थे, उन्होंने उसमें भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 3 ही दिन है, उसमें से 2 दिन जा चुके हैं, अब 1 दिन और बचा है। और कल की कथा दोपहर 1 बजे से, कितने बजे से? 1 बजे से, क्योंकि हमारी शाम को फ्लाइट है, हमको वापस जाना है। और हमको जाने से पहले आपको भागवत का पूरा मर्म सार, अभी हम प्रथम स्कंद में हैं, कल हम द्वादश स्कंद पे चर्चा करेंगे। मतलब बीच की जितनी भी कथाएं हैं 2, 4, 5, 10, 20 श्लोक को, लेकिन ये जरूर आपको पूरी तृप्ति मिलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अधूरा छूट जाएगा। क्योंकि कथा कभी अधूरी छूटती नहीं, कथा से हमें कुछ ना कुछ रस, कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलता ही मिलता है। और मुझे इस बात की चिंता इसलिए भी ज्यादा नहीं है कि आपके पास कुछ छूट जाएगा, कि जिनके पास साक्षात ब्रह्म ऋषि हैं, कुछ महाराष्ट्री हैं, ऐसे सदगुरु हैं, उनको किस बात की चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो बस किस बात की चिंता करना। इसलिए कल ठीक 1 बजे से हम सभी आएंगे, कथा सुनेंगे, क्योंकि ये शरीर बड़ा विचित्र है, कब साथ देना बंद कर दे पता नहीं। एक बड़े अच्छे कवि ने कहा है आदमी का जिस्म है क्या जिसपे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है ईंट जिसके हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है घर ख्याले आशियां, मौत की पुरजोर आदि जब इससे टकराएगी देख लेना यह इमारत खाक में मिल जाएगी, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। पर मेरे उद्देश्य बड़े अलग हैं। मैं लोगों को कभी ये नहीं सिखाती, मैं क्योंकि थोड़ा सा मैं स्वार्थी भी हो जाती हूँ ना, तो मैं मोक्ष की तरफ बढ़ाने से थोड़ा डरती भी हूँ, क्योंकि मोक्ष मिल गया तो तुम प्रभु के चरणों में लीन हो जाओगे। पर अभी हमारे देश को, हमारे सनातन को, हमारे लोगों को, हमारे भारतीयों को हमारी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी जब ज्ञान धर्म कर्म की उपासना के लिए निकले, इतने बड़े ज्ञानी थे, उनका एकमात्र ध्येय था कि उनको मोक्ष मिले। इतने प्रकांड विद्वान थे कि उनको शंकराचार्य का पद आया कि भाई आप शंकराचार्य के योग्य हैं। उन्होंने शंकराचार्य का पद ठुकरा दिया, मोक्ष की इच्छा त्याग दी। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बड़े अच्छे कवि ने कहा था कि राष्ट्र के हित त्याग दी, मोक्ष की परम इच्छा, राष्ट्र के उत्थान पूजन के सृजन की वीर विमल इच्छा, देव तुझ मानव सभी के रहे उद्धारक थे, तुम स्वयं थे अग्नि संविदा ग्रंथ थे हवन थे। इतना विशाल चरित्र था जिनका, जिन्होंने अपना
जीवन निछावर कर दिया राष्ट्र धर्म समाज के लिए। तो आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के झोली फैला के मुझे भीख भी मांगनी पड़े ना मेरे देश के लिए, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, जाति नहीं बता रही हूँ, अपना कर्म बता रही हूँ। मेरा कर्म है भिक्षा लेना, भिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। तो अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े अपने देश धर्म के लिए तो मुझे शर्म नहीं है। पर सनातनियों, अपने सनातन को मत भूलो। आप में जितनी आप 10 हैं, 20 हैं, पर 20,000 के बराबर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, चिड़िया नाम में बाज तरावा, ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। हम अपने धर्म में एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर भी हो सकते हैं, पर सिर्फ जीना ही कुछ नहीं है कि भाई हमको तो इतने यूरो मिलते हैं, हम इतने बजे दुकान पे जाते हैं, हम इतने बजे ऑफिस में जाते हैं, हमारा बच्चा ये करता, हमारा बच्चा वो करता है। मैं सच में कहती हूँ, ये कथा बहुत सरल, बहुत कम टाइम पे फिक्स हुई और मेरे मन में 2-3 काम नहीं आए। मैंने कहा कैसे करूं? तो एक जी भैया जो बैठे पीछे, राजकुमार भैया, ये भारत में थे, ये सिर्फ कथा के लिए कल आए, परसों इनकी फ्लाइट आई। बोले दीदी हमको कथा सुनिए, हम मेजबान करेंगे। हीरा भैया को मैंने कहा भैया मैंने 4-5 लोगों को बोला, क्योंकि आश्रम में जब कथा हो ना तो हम ये ना कहें कि गुरुजी ऐसा करिएगा, आप ही सारा खर्चा उठाइए। गुरुजी आप तो गुरुजी क्या बिजनेस व्यापार करते हैं? कोई 4 लोग तो ऐसे होने चाहिए कि सेवा भी थोड़ी सी कर सके। फिर दूसरा फोन मैंने हीरा भैया को किया, हीरा भैया कहते रहे दीदी किस बात की चिंता करते हो, 7 दिन नहीं 15 दिन कथा करो, 14 दिन कथा करो, हम बैठे हुए। तो ये वो लोग हैं जो आज भी सनातन के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। देश के लिए जीना बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को पहले लोग कहते हैं देश के लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे। अब मैं लोगों को कहती हूँ कि जान देने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। अब देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है जिनकी एक हाथ में माला हो और दूसरे हाथ में भाला हो, क्योंकि हम उस परंपरा के संवाहक हैं कि हम कभी हमारे सारे भगवानों को देखो लाइन से देखना सब। कोई ऐसा नहीं होगा किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में तलवार है। हमें शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए, लेकिन शास्त्र सम्मत हम चलाना जानते हैं। किसी कवि ने कहा है कि 4 दिन जियोगे, बुज़दिल की तरह जियोगे और जी के मर जाओगे, तो तुम में और जानवरों में अंतर क्या रहेगा? यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संगार नहीं। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जो मृत्यु से डरे क्या जिएगा? इसलिए 4 दिन शूरवीर की तरह जियो, 100 दिन की दर की तरह जीने से अच्छा। इसलिए जन्म मिला, नीदरलैंड में हो, यूरोप में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, अपने सनातन धर्म को मत भूलना। बस इतनी ही प्रार्थना। भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते भैया अब ये लंका हमारी हो गई, सोने की लंका है। पर मेरे राम कहते हैं लक्ष्मण अभी स्वर्णमयी लंका नामी लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गावती गरीयसी। ऐसी 1000 लंका हमारी जन्मभूमि अयोध्या के सामने निछावर है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी कर्मभूमि से प्रेम मत करना, जितना तुम्हारी जन्मभूमि से प्रेम है उतना कर्मभूमि से भी प्रेम करना। इस देश ने तुम्हें धन दिया है, पैसा दिया है, एजुकेशन दी है, सब कुछ दिया है, इसका उतना सम्मान करना। हमारा देश तो कहता है उस हम अपने देश से भी ज्यादा सम्मान करना, लेकिन किसी देश के पाउंड और यूरो के चक्कर में अपने रुपए को भुला कर देना। पैसे की वैल्यू भले कम हो, लेकिन हमारे संस्कारों की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु समझती है। इसलिए उस विश्व गुरु भारत को प्रणाम करते हुए मंदिरों में आके रहो। और एक और बात, अपनी कमाई का, ये आखिरी बात बोल के वाणी को विश्राम करूंगी, फिर हम भजन गाएंगे। अपनी कमाई का 10वां अंश हमारा सनातन धर्म कहता है मंदिरों में देना चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ इस देश में रहकर अपनी कमाई का 20वां अंश देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता। क्या लगता है 20 साल के बाद आपके बच्चे कहेंगे कि साथी जी आइए प्लीज कथा सुनाइए हमको? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनको तो माता पिता के साथ बैठने से उनका ऑरा जो है वो निगेटिव हो जाता है, उनको एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है। अब महाराज जेंजीज के अंदर क्वालिटीज बहुत है, लेकिन उनको समझने के लिए उनके ही जैसा होना चाहिए। तो आपके बच्चों को अगर लगता है कि आने वाले समय में हम कथा सुना सके, तो ऐसे मंदिरों का होना आवश्यक है, आश्रमों का होना आवश्यक है, और उसके लिए आवश्यक
आवश्यक है कि अपनी कमाई का 20वां 25वां अंश हमें मंदिर में समर्पित करते रहना पड़ेगा। बोलो वाक्य बिहारी लाल की। तो हमने अभी तक आपको ज्ञान दिया, अब हम भक्ति के दूसरे चरण में चलते हैं। हमारा फेवरेट काम है भगवान की, हमारी राधा रानी के नाम पे ताली बजाना, नाचना, गाना, झूमना, 2-4 चीजें एक साथ हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है ना। हम भक्ति में भी डूब जाते हैं, थोड़ा आनंद भी आ जाता है। और आजकल तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ताली बजाने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो चलो इसी भी बहाने से सही और कुछ तो हम कर लेंगे, है ना। आइए मस्ती में झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए सभी मेरे साथ कहेंगे। क्या कहेंगे? दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन। आज ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, खड़े। अच्छा, नाचने के लिए क्या करना पड़ता है? चलो एक स्टेप सिखा देती हूँ। आप में से नहाता कौन कौन है? नहाते हो? हाथ ही नहीं उठ रहे, नहाते क्यों हो? सब नहाते? तो हम नहाते हैं तो अपना टॉवल ऐसे लेते हैं और ऐसे ऐसे पोंछते हैं। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हाथ ऊपर करिए और बस ऐसे ऐसे करना है। बहुत इजी है। उड़ाइए तो हाथ। दीवानी बने, नीचे करो, नीचे नीचे नीचे। 2 मिनट बाद बताइए आप, भाग लो 2 मिनट। हाँ, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, तो रसिया की रसीली बन जाऊंगी। तो हाथ सभी लोग अब मेरे साथ बोलिए। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन, मैं तो रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली। अच्छा, खड़े तो आप हो गए हैं। कल मैंने क्या कहा था कि अगर वर्षा लेके माता जी सीधे सीधे चलेगी तो पानी नहीं छलकेगा, लेकिन थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगी तो पानी छलकेगा। अब हमारे सर में पाप का घड़ा भरा हुआ है, तो हम ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे ना तो पाप छलकने वाला नहीं है। मानती हूँ आप लोग बड़े दिव्यात्मा हैं, पूज्य महाराज श्री से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आपने तो कभी जीवन में कोई पाप ही नहीं किया होगा, और झूठ वो क्या होता है, वो तो आपने कभी बोला ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा अगर कहीं जाने अनजाने में पाप हो गया हो तो उसको छलका देते। आइए तो महान। अरे वो भजन की जो फरमाइश आई थी, पहले वो उसकी 2 लाइनें गाते हैं, फिर आगे गाते हैं। सब लोग बोले मेरे साथ। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन्ने कारो कारो गंगा जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी महारानी लागे, मन्ने कारो कारो गंगा जीरो पानी लागे।
जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। अभी क्या हुआ था, मैं लंदन में थी तो मेरा जो आखिरी दांत होता ना विस्डम टीथ वो निकल गया और उसके निकलने की वजह से मेरी कान में सुनाई कम देने लगा। सही बता रही हूँ, आपको पता है लफ्ज का कनेक्शन होता है, तो आप जो भी बोल रहे हैं वो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा और आश्रम के बाहर आवाज जा ही नहीं रही है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पुष्टम आ जाए। एक बार बिना ताली बजाए जोर से बोले राधे श्याम श्याम राधे श्याम, और जोर से राधे श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम, जोर से सीताराम। अब दोनों का बैलेंस, ताली भी बजाना है और साथ में बोला राधे श्याम राधे राधे सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। और हाथ जाके सब बोलिए हरि बोल 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 हरि राधे श्याम 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 जोर से राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो बाकी बिहारी लाल की, काका रानी सरकार की, आज के आनंद की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आप सभी से निवेदन है सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का हम आशीर्वचन लेंगे, फिर आरती करेंगे और उसके बाद फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम अपनी भी पेट पूजा करेंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत प्रणाम, हमारे यजमानों को पुनः व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को जय श्री राम। और कल कथा 1 बजे से है, तो ध्यान रखिए।